सबको नमस्ते। आज हम एक चीज़ में जानकारी देंगे। तो उसमें क्या है, त्रिबल शुद्धि। जैसे कि आपका लड़के लड़की का शादी होता है तो हम इसमें क्या त्रिबल शुद्धि देखते हैं। त्रिबल शुद्धि क्या होता है, जैसे कि हम लोग त्रिबल क्या हो गया, तीन मेन ग्रह होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया चंद्रमा, गुरु बृहस्पति हो गए, दूसरा और सूर्य हो गए। इनका शुद्धि देखना चाहिए। और वो जो भी शादी देखते हैं ना, वहाँ पे ना बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए। उस समय बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए। उस टाइम शादी अच्छा नहीं रहता है, तो उसको अवॉइड करना है। और त्रिबल शुद्धि में हम क्या देखेंगे, त्रिबल शुद्धि मान लो देखिए, कोई लड़की के लिए हम देखेंगे गुरु और चंद्रमा का शुद्धि देखेंगे। जनरली चंद्रमा का लोग इतना लेते नहीं, लड़की के लिए गुरु देखते हैं और लड़का के लिए रवि शुद्धि मतलब सूर्य का शुद्धि देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि पहले हम रवि शुद्धि के लिए मतलब गुरु शुद्धि के लिए दोनों बात करेंगे। पहले रवि शुद्धि के लिए बात करेंगे। रवि शुद्धि के लिए लड़के के लिए देखेंगे। तो लड़के की कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से रवि मतलब सूर्य का गोचर, सूर्य का गोचर कहाँ होगा, तीसरा भाव में, 6 नंबर भाव में, 6 नंबर, 10 और 11, 3, 6 और 10, 11 भाव में अगर सूर्य उस टाइम गोचर कर रहे होंगे तो उसके लिए वो समय रवि शुद्धि चल रहा है बच्चे का, लड़का का, तो वो शादी के लिए सही है। उसके अलावा अगर 2, 5, 9 और 1, 7, 1, 2, 5, 7, 9 में अगर गोचर कर रहे होंगे आपका सूर्य, तो उस टाइम भी आप पूजा कुछ करके शादी कर सकते हैं। नहीं तो संक्रांति के तो 13 दिन के बाद में, 13 दिन के बाद में 2, 5, 9 में अगर सूर्य है तो आप उसमें शादी कर सकते हैं। तो उसके उसे जैसे कि 4, 8 बार मान लो जन्म का जो चंद्रमा जो राशि है वहाँ से सूर्य का गोचर चौथा भाव में, अष्टम भाव में, 12 मतलब 12th भाव में, कहाँ से जहाँ पे चंद्र बैठा है। मान लो चंद्र बैठा है आपका लग्न में, तो चौथा, 8वां, 12वें भाव में अगर सूर्य का गोचर हो रहा है तो आप उस टाइम शादी मतलब शुद्धि नहीं है। मान लो दूसरे में बैठे हैं, मान लो चंद्रमा आपका दूसरा राशि में मतलब 2 नंबर राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, है ना। तो वृषभ राशि में बैठे हैं तो कौन सा हो गया आपका 5 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 4, 5 हो जाएगा। फिर 8 क्या हो गया, 9 नंबर राशि हो जाएगा। और 12 क्या हो जाएगा, 1 नंबर राशि हो जाएगी ये। मतलब जहाँ से आपका लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से वो भाव देखना है। वहाँ से क्या, दोबारा बता देता हूँ, तीसरा, 6वां, 10वां और 11वां, इसमें अगर सूर्य का गोचर हो रहा है तो लड़का के लिए ये सूर्य शुद्धि या बोलते हैं, उसको बोलते हैं। नहीं तो 1, 2, 5, 7, 9 उसमें भी पूजा करके आप शादी कर सकते हैं। 4, 8, 12 में होगा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम गुरु शुद्धि देखेंगे। गुरु कहाँ होना चाहिए, बृहस्पति, वही लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से अगर बृहस्पति का गोचर वहाँ से दूसरा भाव में, वहाँ से पंचम भाव में, वहाँ से सप्तम भाव में, वहाँ से नवम भाव में, वहाँ में 11वें भाव में, 11 भाव में, है ना। तो बृहस्पति का 2, 5, 7, 9, 11 जो इस भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, आप सुनेंगे उस टाइम गुरु शुद्धि है। तो उस टाइम आप शादी कर सकते हैं। मान लो बृहस्पति का गोचर 1, 3, 6, 10 में हो रहा है तो आप कुछ पूजा, कुछ शांति पूजा करके शादी कर सकते हैं। और बृहस्पति जब चंद्रमा जन्म राशि से बृहस्पति का गोचर, जन्म राशि से बृहस्पति का गोचर चौथा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में गोचर कर रहा होगा तो उस समय नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छा नहीं होता। जैसे कि चंद्र शुद्धि, जनरल चंद्र शुद्धि देखते नहीं लोग। फिर बता देता हूँ चंद्र शुद्धि क्या है। जन्म कुंडली में जैसे कि चंद्रमा का गोचर चंद्र राशि से जो राशि है वहाँ से अगर 1, 3, 6, 7, 10, 11 भाव में हो रहा है तो ये शुभ है। उस टाइम आप शादी कर सकते हैं। दोनों का देखना है, लड़का और लड़की का दोनों का देखना है। और 2, 5, 9 होगा तो आप पूजा करके शादी कर सकते हैं। 4, 8 बार होगा तो नहीं करना है। 4, 8 बार किस में भी नहीं करना है। ये है त्रिबल शुद्धि, इसको देखा जाता है। उसका हिसाब से बहुत कुछ और दिखा जाता है। आप शादी, धन्यवाद, सबको नमस्ते।